यहाँ ताजिकिस्तान के बारे में मैं आप लोगों को कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जो यहाँ कुछ पाकिस्तानी यहाँ पे आते हैं जिनको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे जो है वो कुछ लोग हैं जो यहाँ के इनके मकामी लोग हैं, वो यहाँ हम पाकिस्तानियों को जो है वो ब्लैकमेल वगैरह करते हैं, तंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि मैं इस वक्त दुशंबे शहर में मौजूद हूँ ताजिकिस्तान में, और यहाँ ताजिकिस्तान के बारे में मैं आप लोगों को कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जो यहाँ कुछ पाकिस्तानी यहाँ पे आते हैं जिनको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो मुश्किलात यूँ होती हैं कि यहाँ पे जो है वो कुछ लोग हैं जो यहाँ के इनके मकामी लोग हैं, वो यहाँ हम पाकिस्तानियों को जो है वो मतलब ये कि ब्लैकमेल वगैरह करते हैं, तंग करते हैं। और कुछ जैसे ये सारा सिस्टम जो है आपका बॉर्डर से शुरू होता है। अब तो सबसे पहले तो ये होता है कि आप जैसे बॉर्डर में आते हैं, सबसे पहले जो इनकी इमिग्रेशन में आप आते हैं, भाई आपके पास इनके मुल्क का वीज़ा है, ठीक है ना। वीज़ा तो इनके एम्बेसी ने आपको दिया हुआ है, तो आपके पास फुल राइट है कि इसके मुल्क में आप एंटर करें। तो जब आपके पास इनका वीज़ा होता है, सबसे पहले तो इनकी इमिग्रेशन वाले जो है वो आपसे जो है वो पैसे की डिमांड करते हैं। तो वो किसी से 100 ले लेते हैं, किसी से 50 ले लेते हैं, किसी से 150 लेते हैं। बंदा वो जहाँ तक उसकी जो है उसमें आ जाता है। तो वो क्रॉस करने के बाद जो है फिर यहाँ पे एक और मसला आता है। वो यूँ आता है कि जो है अपना आप जैसी वो जो इमिग्रेशन आपकी फिर हो जाती है, फिर वो थोड़े से जब आप बाहर की तरफ निकलते हैं तो वहाँ पे जो है वो इनका ये पूरा एक सिस्टम चल रहा होता है। टैक्सी का पूरा जो है उनका स्कैम का पूरा सिस्टम चल रहा होता है। तो वहाँ पे जो है एक बंदा आपको जो है वो बिठा देता है कि आप यहाँ बैठो, यहाँ पे गाड़ी आएगी। इनके जो है वो गार्ड्स वगैरह ही होते हैं, फौजी जो गार्ड्स होते हैं जो बॉर्डर पे खड़े होते हैं, वो आपको बोलते हैं यहाँ स्टैंड में आप बैठ जाएँ, तो आपको वहाँ स्टैंड में बिठा देते हैं। तो वहाँ पे एक बंदा आता है, वो सिर्फ जो है आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से 2 कदम की वॉक पे आपको लेके जाता है। वो आपसे 10 रुपये लेता है, 10 सोमानी। तो 10 सोमानी तकरीबन समझ लें 25 रुपये 1 सोमानी है। तो 10 सोमानी मेरे दोस्तों तकरीबन कुछ पाकिस्तानी 250 रुपये के आसपास बनते हैं। तो वो आपसे 2 कदम के 250 रुपये लेता है। तो 2 कदम में वो आपको उठाता है, 250 रुपये लेता है, फिर वो आपको टैक्सी वाले के हवाले कर देता है। तो टैक्सी वाले जो है वो सबसे पहले आपको बोलते हैं कि भाई मैं आपको जो है यहाँ से लेके जाऊँगा, पुलिस स्टेशन लेके जाऊँगा, वहाँ आपकी तफ्तीश होगी, वहाँ पे आपसे मालूमात लिए जाएंगे, वहाँ पे आपका ये फ़लाना चेक होगा, वो फ़लाना चेक होगा, ये चेक होगा, वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। वो चीज़ें करके मतलब आपको पूरा जो है आपको डरा देते हैं, आपका माइंड पूरा जो है वो ख़राब कर देते हैं। तो कहते हैं कि कोई कहता है कि मैं आपसे 150 लूँगा, कोई कहता है 200 रुपये लूँगा यहाँ आपको यहाँ तक छोड़ने के लिए, दुशंबे तक छोड़ने के लिए। वैसे जो नॉर्मल जो दुशंबे का जो किराया वो चल रहा होता है वो 150 रुपये होता है। 150 रुपये से आप किसी को, अगर आप लोग आते हो तो 150 रुपये से ज़्यादा किसी को भी नहीं देना, 1 रुपये भी नहीं देना। यहाँ तक शहर तक पहुँचाने के लिए बॉर्डर से 150 रुपये का किराया चलता है, 150 सोमानी जिनके होते हैं। तो इसके अलावा जो है वो आपसे कहते हैं कि भाई नहीं, आप मुझे 200 देना, 250 देना, मैं आपको वहाँ लेके जाऊँगा, स्टेशन पे लेके जाऊँगा, पुलिस स्टेशन पे, वहाँ आपकी जो है वो फलाना होगी, ये होगा, वो होगा, मैं वहाँ वेट करूँगा। तो वो चीज़ें वो आपसे वहाँ पे जो है वो डिमांड करेगा 100, 150, 50 की ज़्यादा करने की ना। तो मेरे साथ भी यही हुआ, उसने मेरे से भी डिमांड करने लग गया, मैं आपको वहाँ ले जाऊँगा। मैंने उसको बोला ठीक है, कोई मसला नहीं, आप मुझे ले जाओ वहाँ तक, कोई मसले की बात नहीं है। तो मैंने उसको बोला भी कि आप मुझे ले जाना, कोई मसले की बात नहीं, मैं जाने को तैयार हूँ। तो उसने कहा कि भाई आप मुझे 50 ज़्यादा देना, क्योंकि मैं वहाँ इंतज़ार करूँगा, आपका वहाँ 2 घंटा भी लग सकता है, 3 घंटे भी लग सकते हैं। तो मैंने कहा भाई ठीक है, मेरे 2-3 घंटे लग सकते हैं, तो ये बेचारा मेरा वहाँ वेट करेगा। तो मैं मान गया, मैंने से 200 में उससे मेरी बात हो गई, मेरी मान गया। तो जब मैं टैक्सी में बैठा, उसकी टैक्सी की मैंने पूरी बाकायदा वीडियो बनाई है, ज़्यादा मेरे साथ जो सीन हुआ था। अब अगर आप देखना चाहें तो मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं कि क्या क्या मेरे साथ वहाँ बॉर्डर पे सीन हुआ था, वो मैंने बनाई है वीडियो। तो जनाब, तो बात ये हुई कि मैंने जब उनसे बात की 200 में, तो उन्होंने मुझे टैक्सी में बिठा दिया। तो टैक्सी चल पड़ी हमारी, हम जा रहे सफ़र पर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो समझ लें कि मैं एक 50 किलोमीटर तक हमारी गाड़ी चल गई होगी। तो
बॉर्डर से दुशंबे का जो शहर का फासला है वो 250 या 220 किलोमीटर का रास्ता है। 50 किलोमीटर के बाद वो टैक्सी वाला मुझे बोलता है कि मैं आपको पुलिस स्टेशन नहीं लेके जा रहा, मैं डायरेक्ट आपको होटल लेके जा रहा हूँ, तुम जाना फिर पुलिस स्टेशन जाने, वो तुम्हारा काम जाने, वो तुम्हारा अपना खुद का मसला है। तो ये इस तरह की बात करके उसने मुझे यहाँ होटल पे आके फिर छोड़ा। तो बात ऐसी है कि देखें, उसने जो है वो 50 रुपये का मेरे साथ पूरा एक स्कैम किया। जैसे मतलब एक 50 रुपये का उसने मेरे साथ एक गलत बयानी वाली बात की, सिर्फ उसको एक 50 रुपये ज़्यादा ही चाहिए थे। तो ये सीन था। तो वो तो से खैर मेरे साथ हुआ। आज एक और पाकिस्तानी हमारा आया हुआ है या दुशंबे में, वो आज आया, अभी आया, घंटा 2 घंटे पहले आया। तो उसकी भी मैंने कहानी सुनी, उसके साथ क्या क्या सीन हुआ। तो मैंने तो उसकी कहानी सुनी बाकायदा। अगर आप उसकी ज़ुबानी कहानी सुने तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो मेरे साथ बैठे हुए ये भाई। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, नाम क्या है आपका? कामरान अरशद। जी, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? पंजाब चकवाल। जी, तो ये जनाब आए हैं पंजाब चकवाल से। तो कामरान भाई, आप के साथ जब आपने बॉर्डर क्रॉस किया तो इमिग्रेशन पे क्या हुआ आपके साथ? थोड़ा सा ज़ुबान का भी मसला था। तो इमिग्रेशन पे लेडीज़ काउंटर पे एक लेडीज़ बैठी हुई थी। सही। तो चेकअप वगैरह किया, आपके पास वीज़ा कौन सा है, किस लिए आए, मतलब टूरिस्ट घूमने के लिए आए। अच्छा। तो नोट वगैरह करती है पासपोर्ट की डिटेल वगैरह। अच्छा, समोनी की डिमांड करती है। अच्छा। 50 समोनी दे। अच्छा। मेरे पास समोनी नहीं है, तो अगवानी दे दो। 100 अगवानी मैंने दी है उसको। अच्छा। तो मतलब ये कि आपने उस लड़की को 100 सोमानी दिए, जो 100 समोनी 100 अगवानी 100 अफगानी दिए उसको, जो इमिग्रेशन पे लड़की थी जी, सही नहीं की थी। तो उसके बाद जो है आप जब निकले बाहर तो आपके साथ फिर क्या सीन हुआ? बाहर जैसे ही मैं निकलूँ, बाहर टैक्सी वाला, मैंने उससे पूछा भाई दुशंबे कितना किराया लेते हो। वो उसने मुझसे पासपोर्ट लिया। मैंने पासपोर्ट इसलिए दे ला भाई वो चेक करेगा आपके पास वीज़ा है, ऐसी बंदे को डराते लगे। ज़ाहिर बात दूसरा मुल्क होता, बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता। उसको मैंने पासपोर्ट दिया, वो मेरे पासपोर्ट रख लिया। तो मुझे कहता है तो देखें दोस्तों, बात ऐसी है, देखें टैक्सी वाला तक जो है लोगों को इतना घबराता है, डराता है कि उसने बाकायदा इसका पासपोर्ट उसके हाथ में ले लिया। अब टैक्सी वाला कभी कोई इख्तियार रखता है कि किसी का वो कोई चीज़ ले ले, हाथ में रख लें। तो एक टैक्सी वाला जो है वो इसने इसको जो है इसका टॉर्चर किया, इसको जो है पूरा इसका माइंड इसका पूरा ख़राब कर दिया। तो उसने जब आपका जब पासपोर्ट रखा, फिर क्या हुआ आगे सीन क्या हुआ आपके साथ? मुझे कहता है बैग दो, डिग्गी में रखो, चलते हैं। हाँ, उससे मैंने पूछा भाई किराया कितना लेते हैं। अच्छा। तो किराए के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया भाई, ऐसे मैसे करें, घुमाने लग पड़ा। अच्छा। तो साथ में एक और दोस्त था, उससे मुझे थोड़ा सा बोली का इशू था। तो मैंने उसको कहा ये जो सा मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहा है, तो पासपोर्ट भी इसने रख लिया। वो उसको अपनी फारसी में बताता है भाई तुमको ये अभी पुलिस में लेके जाएगा, तो उधर पूछताछ सवाल वगैरह होगा, 1-1.5 घंटा तो उधर लेके जाएगा। मैं तो परेशान हो गया काफ़ी। तो वो कहता है $50 दो तो तुझको लेके जाएगा जैसे टैक्सी में। अच्छा। तो मैं 50 नहीं दूंगा। तो ज़ाहिर बात बंदा परेशान हो जाता है। तो परदेश है, $30 में बात हो गया। तो उसने मुझे गाड़ी में बैठा दिया, आप वेट करो, 1-2 बंदे और इकट्ठे होते फिर आपको लेके चलेगा। तो फिर यानी आपसे उन्होंने कहा कि आप हमें $50 दे दो, तो हम आपको जो है वो वहाँ लेके नहीं जाएंगे, आप आपको डायरेक्ट जो है आपका काम हो जाएगा। $50 की आपसे उसने बात की। जब आपको गाड़ी में बिठाया तो आपने उनको कितने पैसे दिए? गाड़ी में जब भी मैं बैठूं तो अभी तो मैंने 30 ही दिए थे। पीछे से इमिग्रेशन का एक और बंदा वो डराने लग पड़ा, तो कोई ये पुलिस में लेके जाएगा, तुम इसको $50 पूरा दो। अच्छा। अभी वो रास्ते में आया तो उसने फ़ोन पे बात किया। तो वो बस वो एक मिसाल स्कैम ही होता है, तो बंदे को परेशान करने के लिए रास्ते में ऐसे ही किसी दोस्त को फ़ोन करता है भाई ये बंदा आ गया, तो सिर्फ अगले बंदे को थोड़ा सा पजल करने के लिए। तो ठीक है, फिर वो मुझे डायरेक्ट इधर होटल में लेके आ गए। बस वो स्कैम होता है। तो दोस्तों देखा आपने, ये भाई से जो है उन्होंने $50 ले लिए एक्स्ट्रा। डराया इसको पूरा, इसको जो है वो इसको जो है दिमागी पूरा उसको जो है उसका वो इसको जो है पूरा वो कर दिया इसको ना। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि ये जो सीन है ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इनके साथ जो है ये यहाँ पे ये टैक्सी वाले स्कैमर है, टैक्सी वाले के साथ इनके लोग भी मिले हुए हैं। तो ये बाकायदा ये पूरा इनका एक नेटवर्क चल रहा है। तो जो लोग आते हैं भाई उनको हम कितना इनसे ले सकते हैं, कितना इनसे हम कर सकते हैं, तो ये पूरा सिस्टम यहाँ पे इनका ये चल रहा है। तो ये भाई साहब बेचारे से जो है वो नया बंदा आया हुआ है, इनसे बेचारे से $50 इन्होंने ले लिए। अब
बंदा एक टूरिस्ट आता है घूमने के लिए, हमारे मुल्क में वैसे इतनी महंगाई है, वो बंदा पैसे जोड़ता है थोड़े 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 करके, अब वो यहाँ मुल्क में आता है देखने के लिए आपके मुल्क कैसा है और आप इसके साथ इस तरह के सलूक करते हैं, तो ये तो गलत चीज़ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जितना ये वीडियो आगे से आगे शेयर करेंगे तो ये है कि इससे ये पता चले, ये बात आगे तक चले भाई कि ये क्या क्या हो रहा है लोगों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अफ़गानिस्तान, मैंने बॉर्डर क्रॉस किया, अफ़गानिस्तान की इमिग्रेशन इतनी ज़बरदस्त इमिग्रेशन है, इतने ज़बरदस्त इमिग्रेशन वाले लोग हैं, इतने अच्छे अखलाक से पेश आते हैं, पैसों की 1 रुपये तक की डिमांड नहीं करते हैं आपसे, ना कोई गलत बात करते हैं आपसे भाई, वो एक एक चीज़ आपकी चेक करते हैं, आप परफेक्ट हो, आपके पास कोई चीज़ गलत नहीं है, आपको जो है वो इज़्ज़त देंगे भाई। अगर आप गलत हो, कोई चीज़ आपकी गलत निकलती है तो फिर जाहिर सी बात है वो आपको सज़ा ज़रूर देंगे, मगर वो लोग बेहतरीन किस्म की उनकी इमिग्रेशन है, यकीन करें कोई 0% की वहाँ पे जो है वो करप्शन नहीं है, वहाँ 1% की करप्शन नहीं है वहाँ पे। तो ये भाई के साथ भी ये हुआ और लोगों के साथ भी होते हैं, मेरे साथ भी देखो होने वाला था, पर यह है कि मैं बच गया हूँ, मैंने जो है अपने आप को जो है अपने नफ्स पे काबू रखा, मैं जो है इतना जो है वो पिछला नहीं। तो ये भाई साहब काफ़ी डर गए थे। तो कहने का मकसद ये लोग आपको मज़ीद और भी डरा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, कुछ अपने बंदों को ला के खड़ा कर देते हैं, भाई ये फ़लाना ऑफिसर है, ये फ़लाना ऑफिसर है, आपको ला के खड़ा कर देंगे। तो भाई आप लोगों ने घबराना नहीं है और जितना हो सके ये वीडियो आगे से आगे सब शेयर करेंगे ताकि लोगों को पता चले, ये बात आगे तक पहुँचे भाई क्या क्या यहाँ पर होता है दोस्तों। तो ये थी पूरी मैं आप लोगों की ये जो मालूमात ये सारी मैं आपको देना चाह रहा था। तो ये चीज़ आप लोग अपने ज़हन में रखें, ये यहाँ पे होता है। और तो ये हम अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। तो बाकी आप जब भी आओ तो भाई थोड़ा संभल के यहाँ रहिएगा दोस्तों, यहाँ पे बहुत कुछ होता है लोगों के साथ।